Hello everyone. So in this video we will talk about the dropshipping scam by YouTube creators. So आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स ड्रॉपशिपिंग को प्रमोट कर रहे हैं और उसे क्विक मनी एंड गेट रिच क्विक वाली स्कीम भी बता रहे हैं एंड उसे उस तरीके से ही पिच कर रहे हैं. सम ऑफ देम इवन क्लेम कि यू कैन अर्न अप टू करोड़ ऑफ रुपीज इन रेवेन्यू जस्ट इन 1 month एंड इवन शो देयर डैशबोर्ड. So let me break the glass for you today. Dropshipping in India is a scam. यस यू हर्ड मी करेक्टली. ड्रॉप शिपिंग इन इंडिया इज अ स्कैम. ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है. इनफैक्ट ये गेट रिच क्विक ये इनफैक्ट यू कांट इवन गेट रिच, लेट अलोन गेट रिच. इट कांट बी अ व्हाट यू कैन से इनकम सोर्स फॉर यू एज वेल. ड्रॉप शिपिंग ये इंडिया में नहीं काम कर सकता है. ये क्रिएटर सिर्फ व्यूज और अपने कोर्सेस की सेल के लिए ये सब करते हैं. वो आपके दिमाग से खेलते हैं और ट्रिक करते हैं उनके कोर्सेस बेचने के लिए. आई गिव यू द रियलिटी चेक. आप खुद सोचो, अगर ड्रॉप शिपिंग इतना प्रॉफिटेबल होता ही तो ये क्रिएटर खुद भी तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते, कोर्स क्यों बेचते. मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ई कॉमर्स बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इज द इजीएस्ट बिजनेस दैट यू कैन डू. आप अकेले भी उसमें बहुत अच्छा खासा उसे स्केल कर सकते हो, बट वो चलता ही नहीं है ना, तो फायदा क्या उसका. अगर इतना ही इजी होता ही ड्रॉप शिपिंग तो फिर हर कोई कर लेता. जैसे भी फेसबुक मार्केटिंग आती है ढंग से, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा भी जिसमें कॉमन सेंस है वो कर सकता था. वो क्रिएटर जो आपको कोर्सेज सेल कर रहे हैं 150, 150, 200, 300, 500, 400 के, वो भी इसे कर सकते थे, बट वो नहीं करते हैं. सो स्टे अवेयर. नाउ मैं ऐसा नहीं कि ये सारे क्लेम्स मेरे बेसलेस हैं. आई डू हैव सम पॉइंट्स एज वेल टू पुट अप ओवर हियर, जिससे आपको भी लगेगा कि नहीं, आई एम टेलिंग द ट्रूथ. सो लेट मी पुट अप दोस पॉइंट्स फॉर यू जो कि क्रिएटर्स आपको नहीं बताते हैं. वो सिर्फ आपको अपना फेक डैशबोर्ड दिखा देंगे, कैसे उन पे 1000 ऑर्डर्स आ गए, कैसे उन्होंने 1 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया, कैसे उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 100 रुपए से भी कम आ रही है, 70 रुपए आ रही है, 80 रुपए आ रही है. So let me break those things for you. Let me give you certain key points to consider, जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ, ड्रॉप शिपिंग इंडिया में तो स्कैम है. तो गाइस, जो सबसे पहला इशू इंडिया में आता है, बी ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में तो भी थोड़ा कम आता है अगर आपका ब्रांड बना हुआ है, आप अच्छे से काम कर रहे हो. पर ड्रॉप शिपिंग में तो बहुत ज्यादा आता है, और वो है आपका आरटीओ. आरटीओ इज रिटर्न टू ओरिजिन. जब हम कोई प्रोडक्ट भेजते हैं और कस्टमर उसे लेने से मना कर देता है तो फिर वो आरटीओ आ जाता है. अब इंडिया में ड्रॉप शिपिंग के केस में जो आरटीओ रेट होता है, डेट इज मोर देन 70%. दिस इज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, फ्रॉम माय रिसर्च. मैंने खुद भी ड्रॉप शिपिंग करके देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 70-75% ड्रॉप शिपिंग में रिटर्न टू ओरिजिन आरटीओ के केसेस रहते हैं. अब आप खुद सोचो, एक तो आरटीओ में सबसे बड़ा इशू जो ये है कि अगर आप प्रोडक्ट शिप कर रहे हो और शिप करने में आपके 100 रुपीज लग रहे हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, चाहे आप रोपोसो से करो या कहीं से भी करो, रोपोसो में अगर 300 का प्रोडक्ट है तो उस पर 70 रुपए शिपिंग वगैरह का भी इंक्लूड रहता है. तो आपका 100 रुपए अगर भेजने का लग रहा है, तो जब वापस आएगा कस्टमर के वहां से तो वो 200 रुपए लगेगा. तो टोटल आपका जो नेट लॉस है इसमें सिर्फ शिपिंग का, वो 300 रुपीज होता है, क्योंकि वापस आने में 2x चार्ज लेती है कंपनी. तो आपका नेट लॉस जो है वो 300 रुपीज का है फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट. ये आपको कोई भी क्रिएटर नहीं बताएगा आरटीओ का केस. तो आप ऐसा समझो कि अगर मेरे पे लेट सपोज 10 ऑर्डर आए हैं दिन के, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, 10 ऑर्डर अगर आपके 100 रुपीज के हैं तो आपकी टोटल ऑर्डर वैल्यू कितनी हो गई? 1000 रुपीज, राइट. 1000 रुपीज के आपके ऑर्डर हो गए. आपने यही 1000 रुपीज का लेट सपोज एड भी चलाया था, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 1000. ये तो चलो आप बोलोगे चलो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो जा रहा है, ब्रेक इवन पे तो जा रहा है, बट ये केस नहीं है. आपका 75% इसमें से आरटीओ आएगा, मतलब आपके कम से कम 7 ऑर्डर वापस आएंगे. तो अगर उन 7 ऑर्डर को लेट सपोज भेजने की कॉस्ट हम सबसे कम भी मान लेते हैं कि आपने बहुत सस्ता प्रोडक्ट, बहुत छोटा प्रोडक्ट लिया, तो भी 50 रुपीज तो होगी. और फिर वापस आने की कॉस्ट 100 रुपीज, तो कितना हो गया? 150 रुपीज जो आपका नेट सिर्फ शिपिंग का लॉस है. प्लस आपने जो फेसबुक एड में आपके 10 सेल आई थी 1000 रुपए में, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 100 रुपीज है, तो आपका टोटल लॉस 250 रुपीज हो गया एक सिंगल सेल पे. तो आपका जो टोटल लॉस अब हो गया, कितना हो गया आपका? 250 इंटू 7, क्योंकि आपने 7 प्रोडक्ट वापस आए ना, तो 7 प्रोडक्ट पे ये लगेगा. तो ये आपका हो गया लगभग 1400 और 1700 के आसपास आपका लगभग ये हो गया नेट लॉस. ये मैं आपको तब का बता रहा हूँ. 3 प्रोडक्ट हमारे डिलीवर भी होते हैं, हम ये भी मान के चलते हैं, तो उसने हमने काउंट नहीं करा. प्लस जो आपने एड्स के पैसे लगाए थे, तो अगर 3 एड्स के पैसे हम छोड़ दें तो फिर आपने 700 ही हो गया, तो आपका 2400 रुपए का तो लॉस है.
और ये मैं बहुत ही छोटे लेवल पे बता रहा हूँ, ये लॉस आपके और ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। आपने लेट सपोज 10,000 की सेल करी है, आपने 20,000 की सेल करी है, तो दिस इज समथिंग विच नो क्रिएटर विल टेल यू। जिन्हें अपना कोर्स बेचना है उसे दिखाते हैं कि रोज के 1,000 रुपए लगाओ, 10,000 के ऑर्डर आ जाएंगे, 20,000 के ऑर्डर आ जाएंगे, बट दे डोंट टेल यू द आरटीओ थिंग। और इंडिया में आपको कोई कुछ भी ट्रिक बता दे, कोई भी टेक्निक बता दे कि वो आरटीओ कम कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, इंडिया में आरटीओ नहीं होता है। इंडिया में आरटीओ नहीं कम हो सकता है, बिकॉज इंडिया इज अ लो ट्रस्ट सोसाइटी। नाउ विल मूव टू दिस पॉइंट, लो ट्रस्ट अमंग इंडियन कस्टमर। ड्रॉप शिपिंग में एक और रीजन ये है कि क्यों नहीं चलती है इंडिया में। इंडिया इज अ लो ट्रस्ट सोसाइटी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पर्सनली हमारे बीच में हम मान सकते हैं कि ट्रस्ट का बहुत अच्छा होता है इंडियंस में, बट जब बिजनेस की बात आती है और फाइनेंसेस और पैसों की बात आती है तो इंडिया इज अ लो ट्रस्ट सोसाइटी। हम जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको भी किसी थर्ड, नॉर्मली कस्टमर जो होते हैं इंडिया में वो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी रहती है, इसीलिए इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट्स ज्यादा होती हैं। एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, जितना मैंने भी जब ई कॉमर्स कर रहा था तो मुझे भी बहुत सारे कस्टमर बोलते थे कि हम कैश ऑन डिलीवरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इतना स्कैम सुना है, ईटे आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। ठीक है, वो 100 में से 2-3 केसेस में होते हैं, बट इतने तो स्कैम होते भी नहीं है, राइट। इंडिया में मेंटालिटी ही लोगों की ऐसी है, इस वजह से वो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं और इंडिया लो ट्रस्ट सोसाइटी है। अब इसका मैं आपको दूसरा रीजन देता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। सो इंडिया में पीपल आर टू मच वैल्यू कॉन्शियस। उन्हें किसी सामने वाले के टाइम की और इन सारी चीजों की बहुत रेयरली ही कदर होती है। आपने अगर सेल करा अपना ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट 100 रुपीज में, तो ऑब्वियसली अगर आपका ऐड दिखाए तो जो आपका कॉम्पिटिटर होगा आपके जैसे कम से कम 25-30 लोग और उस ऐड को चला रहे होंगे उस प्रोडक्ट के, तो फिर उसे भी वो दिखेगा ऐड, कस्टमर को उसका ऐड दिखेगा। उसने अगर 10-20 रुपए भी सस्ता भेजे तो कस्टमर उससे भी ऑर्डर कर देगा, क्योंकि कस्टमर ने तो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करा है। सो दिस इज द रीजन कि क्यों नहीं चल सकता ड्रॉप शिपिंग इंडिया में। दिस वाज द सेकंड रीजन, कंपटीशन बहुत हाई है, मार्जिन बहुत लेस है। नेक्स्ट रीजन आई टेल यू, जो क्रिएटर्स आपको गुमराह करने का ट्राई करते हैं, दिस टेल यू द स्टोरी ऑफ फेक आरओएस। सो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, आरओएस इज अ वेग एंड कंप्लीटली यू कैन से इररेलेवेंट मैट्रिक्स इन इंडिया। आरओएस आपका बिल्कुल भी सही मैट्रिक्स नहीं है। सो दे क्रिएटर व्हाट दे क्लेम इज, कुछ तो क्लेम करते हैं आपका 10x आरओएस लाके दे देंगे। आपने 1,000 रुपए लगाए एड पे, राइट, आपका एक प्रोडक्ट लेट सपोज अपना 1,000 रुपए का है, आपकी 10 सेल आ गई, आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज 100 रुपीज, आपकी एक दिन की सेल 10,000 की होगी, तो आपका आरओएस कितना हो गया, 10x का आरओएस हो गया, विच दे शो यू। ये करना कोई टफ काम नहीं है, करना बहुत ईजी है। आप कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लो सस्ते में, उसको 5,000 का प्रोडक्ट 1,000 रुपए में लिस्ट कर दो और फिर उसमें आरओएस आप दिखा दो। तो कोर्स बेचने वाले यही करते हैं, आपको यही फेसबुक का डैशबोर्ड दिखाते हैं, यही शॉपिफाई का डैशबोर्ड दिखाते हैं कि इस तरीके से उनका आरओएस बढ़ गया। व्हाट दे डोंट टेल यू कि इसमें से 70% तो आपके ऑर्डर रिटर्न होने वाले हैं। आपका आरओएस पे कहां से 10x आया? अगर सिर्फ फेसबुक ऐड चला के और वो ऑर्डर का काउंट देख के अगर आरओएस निकलता तो बिजनेसेस बहुत इजीली बन जाते। ये वेरिएबल फैक्टर आरटीओ वाला कोई भी आपको नहीं बताता, हर कोई आपको आरओएस आरओएस शो करता रहता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूँ, मैं खुद भी चीज फॉलो करता हूँ कि इंडिया में आरओएस इज अ वेग मैट्रिक्स। ईदर यू शुड गो आफ्टर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट if you're running an e-commerce brand, or else you should go after अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू। आरओएस आपका बहुत ही वेग मैट्रिक्स है, आरओएस कभी भी ट्रैक नहीं करना चाहिए। मैंने क्योंकि अपने लास्ट पॉइंट में भी बताया था कि आपके 10 में से सिर्फ 3 प्रोडक्ट डिलीवर होंगे इंडिया में, 7 प्रोडक्ट्स आउट ऑफ 10 आपका आरटीओ ही आएगा। तो मैंने आपको बताया भी कि लॉस आपका किस तरीके से हो सकता है। सो प्लीज कीप दीज थिंग्स इन माइंड। और अगर आप 1,000 रुपए का एक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसकी शिपिंग कॉस्ट कम से कम कुछ नहीं तो 150 रुपए होगी, 100 से 150 रुपए जाने की, और फिर वापस आने की वो 300 रुपए होगी। तो नेट लॉस पर सेल आपका 450 रुपीज प्लस 100 रुपीज जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी 550 रुपीज होगा, प्लस जो आपका टाइम जा रहा है वो जा रहा है। Now I'll tell you the last reason that why dropshipping doesn't work in India. अगर आप नोटिस करोगे तो ड्रॉप शिपिंग नॉर्मली किन प्रोडक्ट्स की होती है? जो डेली हैक होते हैं, लाइफ हैक होते हैं, लाइफ सेवर, डेली हैक सेवर, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी रील्स बहुत वायरल होती है, इनकी ही ड्रॉप शिपिंग होती है। तो लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, इंडियन मार्केट इज नॉट रेडी, इंडियन मार्केट इज नॉट फिट फॉर डेली हैक प्रोडक्ट्स। हमें डेली हैक प्रोडक्ट्स की कदर नहीं है, ना हम डेली हैक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और जो मार्केट है डेली हैक प्रोडक्ट यूज करने वाला बहुत ही छोटा मार्केट है।
आई टेल यू द रीजन कि क्यों डेली हैक प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं चलते हैं। आप अगर यूएस में रहते हो तो यूएस में आपने अगर मेड रखी हुई है घर पे या फिर आपने कोई हेल्प रखी हुई है तो दे विल चार्ज यू सिग्निफिकेंट अमाउंट। वो अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करते हैं। समटाइम्स इट में गो एज फार एज अप टू $700-800 पर मंथ। वेर एज इन इंडिया आपको ₹700 में मेड मिल जाती है, काम करने वाली मिल जाती है, अपना मॉपिंग और यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन करने वाली, डिश वॉशर वगैरह 700, 800, 1000 डिपेंड करता है आप किस सिटी में रहते हो, उस अकॉर्डिंग आपको वो मिल जाती है। अब इंडिया में जब आप खुद ही काम नहीं कर रहे हो तो फिर आप डेली लाइफ हैक का करोगे क्या? तो इसीलिए इंडिया में ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि पीपल आर नॉट वर्किंग देमसेल्फ। खुद वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको उससे सस्ते में एक मेड मिल जाती है। इसके लिए मैं बहुत अच्छी एनालॉजी देता हूँ। इंडिया में वी परचेज अ डिश वॉशर सम 3-4 years बैक, जब कोविड स्टार्ट हुआ था। सो माय मॉम वाज लाइक कि एक डिश वॉशर हम खरीद लेते हैं। हमने खरीदा। उस डिश वॉशर का डिटर्जेंट जो आता था हमारा 1400-1500 रुपीज का आता था। अब जैसे ही कोविड खत्म हुआ सो वी स्टॉप यूजिंग दैट डिश वॉशर एंड कॉल्ड आवर मेड बैक। क्यों? क्योंकि वो मेड हमसे 600-700 रुपीज ले रही थी। वी यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड गोंडा, तो वहाँ यही प्राइस चलता था। 600-700 वो लेती थी। डिश वॉशर के डिटर्जेंट का कॉस्ट 1400 रुपीज था। तो आप सोचो इंडिया में क्यों नहीं चल सकते, इंडिया में डिश वॉशर क्यों नहीं चलता। इसी तरह इंडिया में लाइफ सेविंग हैक प्रोडक्ट्स नहीं चल सकते हैं। ये खाली क्रिएटर्स आपको गुमराह करने के लिए बता रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग इतना अच्छा है, ड्रॉप शिपिंग में आप करोड़ों कमा सकते हो, 10 करोड़ कमा सकते हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर हो सकता तो वो 150 रुपए का, 400 रुपए का कोर्स ना बेच रहे थे, वो खुद भी यही कर रहे होते। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि ड्रॉप शिपिंग और क्यों नहीं चल सकता, तो आप अगर कभी ट्राई करोगे, सोचोगे, तो इंडिया में जो सबसे बड़ा इशू है ना, इंडिया में लोग भेड़ चाल में विश्वास करते हैं। दे आर नॉट गोइंग आफ्टर देयर, दे आर नॉट क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो एक ने कर दिया अगले 10 लोग वही कॉपी करके करेंगे, 10 या 50 लोग वही कॉपी करके करेंगे। इसीलिए इंडिया में कोई भी चीज बहुत रेयरली ही सक्सेसफुल होती है। इंडिया में इसीलिए कंपटीशन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। अब आई टेल यू ऑनेस्टली, आप कोई भी एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट उठा लो, आप उसे प्लान कर रहे हो 800 रुपए का बेचने का। आई बेट यू आपको अमेजोन पे वो सेम प्रोडक्ट बल्क में बहुत सारे सेलर 200-250 रुपए में बेचते हुए मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जिनसे प्रोडक्ट ले रहे हो वो भी तो चाइना के डायरेक्टली जो इम्पोर्ट करा रहे हो उनसे ही तो आप ले रहे होगे, तो वो खुद अमेजोन पे वो चीजें सेल करने लगते हैं। अमेजोन पे आपको एफबीए में डंप कर देना है प्रोडक्ट, और बस वहां से सेल वो आती रहेगी। तो इसीलिए आप पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बचता ही नहीं है। और इंडियन कस्टमर की ये साइकी है, अगर उसने एक प्रोडक्ट किसी एक वेबसाइट पे देखा, वो देखेगा, परचेज करेगा। हो सकता है फिर वो जाके अमेजोन पे भी सर्च करे कि ये प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, वो गूगल पे जाके सर्च करे। इसीलिए इंडिया में टॉप पे रैंक करना भी गूगल पे किसी प्रोडक्ट के लिए यूजफुल नहीं होता है, जबकि यूएस में इट वर्क्स वंडरफुली। वहां पे लोग जाते हैं, प्रोडक्ट पेज पे क्लिक करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, उन्हें अगर अच्छा लगता है तो परचेज कर लेते हैं, वो इतना दिमाग नहीं लगाते। इंडिया का कस्टमर वैल्यू कॉन्शियस है और टाइम बहुत ज्यादा है इंडिया में लोगों पे। इसलिए भी डेली हैक प्रोडक्ट्स नहीं चलते, क्योंकि एक तो टाइम है हमारे पास और मेड एंड रिसोर्सेज बहुत सस्ते में अवेलेबल हैं, बस। सो नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो, बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा, डोंट फॉल इन ट्रैप ऑफ दीज कंटेंट क्रिएटर्स और दीज यूट्यूब क्रिएटर्स हु आर सेलिंग देयर कोर्सेज ऑन यूट्यूब फॉर ड्रॉप शिपिंग। वो सिर्फ अपना पैसा बना रहे हैं। और बस एक बात याद रखना, अगर इतना इजी होता तो खुद भी वही कर रहे होते। क्रिएटिंग कंटेंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, टू बी ऑनेस्ट। तो यस, तो इसी तरह से अब आप एक बार कमेंट करके बताइए कि आपका ड्रॉप शिपिंग के बारे में क्या एक्सपीरियंस है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। हाँ, ऐसा नहीं कि ये चल नहीं सकता, बट हाँ, डोंट गो आफ्टर ड्रॉप शिपिंग, गो आफ्टर ई कॉमर्स। ट्राई टू क्रिएट अ ब्रांड, थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में सक्सेस नहीं मिलती है ई कॉमर्स में। थैंक यू।